बोले कि तुम एक काम करो, तुम पयोव्रत करो, और पयोव्रत करने के बाद ठीक भगवान हमारे घर में आएंगे, और जब हमारे घर में भगवान आएंगे तो फिर हमारे बालकों को हमारी पदवी मिल जाएगी। कौन सा भगवान? बोले बावन भगवान की जय हो। का बावन भगवान स्वयं हमारे घर में आएंगे, और जब भगवान आ जाएंगे तो हमारा कल्याण कर देंगे। बोला ठीक है। उन्होंने पयोव्रत किया। पयोव्रत जब किया, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष बुधवार और दिन ठीक दिन के 12 बजे बावन भगवान का जन्म हो गया। बोले बावन भगवान की। जैसे ही बावन भगवान का जन्म हुआ, एकदम से सुंदर सी हवा चलने लगी, मधुर मधुर सुगंध हवा चलने लगी। देवता लोगों ने भी ऊपर से तालियों और पुष्प की वर्षा करने लगे। प्रभु ने पुनः अवतार लिया है। सूर्य देवता ने गायत्री मंत्र दे दिया, पृथ्वी ने कमंडल दिया, ब्रह्मा जी ने भिक्षा पात्र दी, अन्नपूर्णा माता ने जाकर के भिक्षा दे दी, आकाश ने छत्र दे दिया, और जो भी बावन भगवान को भिक्षा पात्र में मिला उन्होंने जाकर के वो गुरु जी को दे दिया। बोलना पड़ेगा और जोर से। जैसे बृहस्पति महाराज गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी बोले बावन भगवान जी बस इतनी सी दक्षिणा? बोले प्रभु तो जो दक्षिणा मिली थी वही तो दूंगा आपको। बोले ना 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 ना, मैं इतने में नहीं मांगूंगा। बोले फिर क्या करूं, क्या चाहिए आपको, आप बताओ। गुरुजी ने क्या मांगा? गुरुजी बोले सुनो, मुझे त्रिलोकी चाहिए। क्या चाहिए? त्रिलोकी। बावन भगवान बोले सुनो गुरुजी, इतना बड़ा दान कोई नहीं है जो तुम्हें त्रिलोकी देगा। बोला नहीं नहीं, मुझे पता है, जा बलि यज्ञ कर रहा है जमुना जी के, नर्मदा जी के किनारे पे और गंगा किनारे पे बलि यज्ञ कर रहा है, उसके यज्ञ में जा और बलि तुझे अवश्य त्रिलोकी देगा, बस तू मांगने की कमी मत कर दियो। किससे कहा? बामन भगवान से, कि अगर राजा बलि के यज्ञ में जाएगा तो बलि तुझे जो मांगेगा सो दे देगा। भगवान बोले गुरुजी 1-2 गज की अगर बात होती तो दे देता, 1-2 घर मकान फैक्ट्री की होती दे देता। जब वो सब त्रिलोकी मुझे दे देगा तो फिर अपने पास क्या रखेगा? गुरुजी बोले सुनो, तुम उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारा स्वभाव को जानते हैं, बस हमें अभी त्रिलोकी चाहिए। तुम जाओ और बलि से त्रिलोकी मांग के लेके आना। अब 52 अंगुल के हमारे छोटे से बौने से, हमारे बटुक से बावन भगवान अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरण पादों को लेकर चटपट 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 लेकर चल पड़े और राजा बलि के द्वार पे। और क्या बोलते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली रे, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली रे, भगत भर दे रे झोली। राजा बलि गंगा किनारे यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ कर रहा है, यज्ञाचार्य हैं शुक्राचार्य जी, राजा बलि के गुरु। बावन भगवान गए, सुंदर सा ऐसा लग रहा कि महाराज साक्षात नारायण प्रकट होगा, इतना तेज बावन भगवान के चेहरे पे जो राजा बलि ने देखा। जैसे ही भगवान ने एंट्री करी, दूर से ही राजा बलि की नजर पड़ी। वो हो इतना सुंदर ब्राह्मण, इतना तेजवान ब्राह्मण, अरे ये कोई ब्राह्मण नहीं, ऐसा लगता साक्षात भगवान विष्णु होंगे। एकदम से खड़ा हुआ राजा बलि, और राजा बलि खड़ा हुआ, कहता गुरुदेव देखिए, देखना ब्राह्मण आ रहा है, कोई ब्राह्मण आ रहा है। गुरुजी बोले वाह कितना सुंदर ब्राह्मण है। राजा बलि की पत्नी साथ में बैठी थी, जब उन्होंने देखा वाह कितना सुंदर ब्राह्मण है। श्री राधे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली रे, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, की जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली रे,
भगत भर दे रे झोली। और हमारे सुंदर से बावन भगवान का आगमन हो चुका। एक बार जोरदार तालियों से बावन भगवान का स्वागत। राजा बलि यज्ञ करने के लिए बैठा है और यज्ञ करने में जैसे ही उन्होंने देखा श्री राधे और भगवान का मुखमंडल देखा, भगवान के मुख पर इतना सुंदर तेज है। राजा बलि बोलता है, अरे देखो 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 देवी जी कितना सुंदर ब्राह्मण आया है। जैसे ही राजा बलि के पत्नी ने देखा, वाह कितना सुंदर ब्राह्मण है, कितने सुंदर ब्राह्मण बालक हैं। और ब्राह्मण बालक को देखा, राजा बलि अपने स्थान से खड़ा हुआ, ब्राह्मण को पकड़ा, ब्राह्मण के पैर छुए और कहा, ब्राह्मण देवता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। बलि देखता कि इतना सुंदर ब्राह्मण मेरे यज्ञ में मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। इतना तेज इसके मुख पर, ऐसा लगता है साक्षात नारायण आ रहा हो। राजा बलि और उनकी पत्नी यज्ञ कर रहे हैं। प्रभु क्या चाहिए आपको, मांगो, क्या सेवा करे ब्राह्मण देवता आपकी। श्री राधे एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से, राधे राधे और जोर से। बलि ने आसन दिया, बिठाए और बलि अब भगवान के आगे बैठ करके पूछता, प्रभु क्या चाहिए आपको। ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं आपकी, आप बताइए। वामन भगवान बोले, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले, अरे नहीं नहीं, तुम राजा बलि के दरबार पर आए हो, अब तुम राजा बलि के दरबार पर आए हो। ब्राह्मण देवता कुछ तो मांगना पड़ेगा। वामन भगवान बोले, क्या मांगू, सब कुछ तो भगवान ने दिया, हाथ में कमंडल है, छतरी है, छत्र है, सोने के लिए, क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप बोलो तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपकी शादी करवा दूं। आपको धन चाहिए तो आप धन ले जाओ, आपको गैया चाहिए तो आप गैया ले जाओ, आप चाहो तो आपके लिए घर बनवा दूं, आप चाहो आपके लिए महल बनवा दूं, आपके कुछ हाथी घोड़े दे दूं क्या। बावन भगवान बोले, ना ना बलि, ना ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था, मैंने देखा कि बल यज्ञ का हो रहा है तो सोचा चल करके देखूं। लेकिन राजा बलि, जैसे मैंने तेरे नाम सुना था ना, तू तो कहीं उससे उदार में ना हुआ। अरे तेरे पूर्वज में देखो राजा प्रहलाद जी थे, और प्रहलाद जी का भी बड़ा नाम सुना था, वो भी उन्होंने भी भगवान को प्रकट कर दिया था, और तू तो उनसे भी बड़ा निकला। अब तो राजा बलि और भगवान के प्रति नतमस्तक हो गया। अच्छा ये ब्राह्मण बालक सब जानता है मेरे बारे में। ब्राह्मण देवता आप बोलो, मैं आपको कुछ भेंट करूं। ना ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि बार बार क्यों बोलता है। बलि बोला, सुनो फिर एक काम करता हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, क्या। बोले, जैसे ही आप सुंदर से हो ना ब्राह्मण देवता, आपके लिए ऐसी एक ब्राह्मण कन्या ढूंढता हूँ और आपकी शादी करवा देता हूँ। बोलना पड़ेगा, और जो बलि भगवान बोले, बावन भगवान बोले, अच्छा राजा बलि एक बात बता, चल ठीक है मैं शादी तो कर लूंगा, फिर शादी के बाद तो फिर खाने पीने की व्यवस्था। राजा बलि बोले, उसकी चिंता मत कर, हम कर देंगे। बोले, अच्छा फिर शादी करेंगे तो बालक भी होंगे। बोले, हाँ गुरुजी बालक भी होंगे। बोले, बालक होंगे 10-15 होंगे। बोले, अब वो तो जितने भी होंगे लेकिन होंगे। बावन भगवान बोले, ये बता बलि, अगर बालक होंगे और अगर उनमें से कोई मर गया तो फिर रोएगा कौन। राजा बलि बोला, प्रभु रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। भगवान बोलेगा, जब रोना मुझे ही पड़ेगा तो फिर मैं रोने वाला काम ही क्यों करूं। इसलिए बलि मुझे नहीं चाहिए तेरी शादी वादी भी। बावन भगवान ने जब ये बात रखी, राजा बलि बोलता है कि आखिर ये इतना बड़ा तपशाली कौन है। ऐसे ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। बगल में बैठे थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि एक बार देखो कौन है इतना सीधा साधा ब्राह्मण। और जैसे ही आंखें बंद की और ध्यान लगा, ऐसा वो चनई साक्षात भगवान विष्णु रब्या। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा कि भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा बलि सुन सुन सुन। बोले, क्या। अरे ये कोई 52 नहीं, कोई 53 नहीं, कोई 54 नहीं, कोई 56 नहीं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। बोले, विष्णु भगवान की
जैसे ही राजा बलि ने सुना क्या ये प्रभु है, ये त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, फिर तो राजा बलि एकदम से प्रसन्न हुआ, अपने पत्नी का हाथ पकड़ता है, देवी जी देखो, अरे त्रिलोकीनाथ आज मेरे दरबार पर मांगने के लिए आया है। धन्य हो गया ये राजा बलि, तो धन्य हो गया आज। दुनिया को देने वाला, दुनिया जिसके आगे हाथ फैलाती है, वो आज राजा बलि के पास अगर हाथ फैला रहा है। गुरुदेव यदि आप बोलो कि रुक जा, मैं कतई नहीं रुकने वाला, मैं तो सर्वस्व लुटा दूंगा। यदि ब्राह्मण होगा तो भी दूंगा, और यदि भगवान होंगे तो भी दूंगा। ब्राह्मण देवता बोलो आपको क्या चाहिए? अब भगवान ने सोचा मेरी पोल तो खुल ही चुकी है, क्यों ना अब काम की ओर बढ़ूं। भगवान बोले बलि बस मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि दे दे। क्या दे दे? 3 पग भूमि। बलि ने सोचा 3 पग भूमि। प्रभु ब्राह्मण देवता जैसे आप छोटे से वैसी आपकी सोच है। अरे 3 पग से क्या होगा, घर बना के दे दूं, महल बना के दे दूं। भगवान बोले सुन बलि, ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर, देना है तो 3 पग भूमि दे दे, वरना मैं चले जाऊंगा। राजा बलि बोला जाओ प्रभु, जहां से आपको इच्छा हो, जहां मन हो वहां से नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं नापूंगा। फिर कैसे? बोले संकल्प करो। राजा बलि बोला प्रभु, जो राजा बलि के द्वार पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, और एक बार मांगता तो फिर दोबारा मांगने लायक नहीं होता। आपने 3 पग भूमि मांगी और उसमें भी संकल्प। भगवान बोले अगर मैं एक कुसा भी लूंगा तो संकल्प से लूंगा। राजा बलि ने सोचा संकल्प करूं। शुक्राचार्य जी समझ गए ये 52 नहीं 53 नहीं तो साक्षात त्रिलोकी है। बलि अभी भी बता रहा हूं, रुक जा, श्रीहीन हो जाएगा। बोले नहीं। शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि जिस लोटे में जल रखा था उसमें जाकर के घुस गए। यदि बलि संकल्प के लिए जल देगा तो जल ही नहीं निकल पाएगा। जैसे ही बलि ने जो लोटा उठाया कि जल निकालने के लिए, देखा तो जल ही नहीं निकल रहा है। भगवान बोले राजा बलि सुन। बोले का? बोले मोह लग रहा तेरे लोटो पे धरे धरे जंग लग गो, दे मैं निके साफ कर दूं। और एक कुसा तोड़ी और जैसी उसमें डाली की शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया। बोलना पड़ेगा और जोर से, और शुक्राचार्य के एक आंख फूट गया। भगवान बोलते सुन ले गुरुजी, सब कुछ तो ठीक है लेकिन सबको समदृष्टि से देखा करो। अरे जब राजा बलि दे रहा और प्रभु को दे रहा, फिर तो क्यों भी तेरा लेना ना देना तो काहे बीच में प्रांगण आ रहा है। राजा बलि ने संकल्प कर दिया। राजा बलि की पत्नी बगल में खड़ी है। गुरुजी ने कहा तेरे घर में देवता है, तेरे घर में भगवान आए हैं। राजा बलि को हिलाती है, स्वामी जी सच में ये त्रिलोकीनाथ है, ये सच में नारायण है। ऐसे क्या काम किए होंगे हमने जो नारायण होगा। राजा बलि कहते ये तो बात बता रहे हैं गुरुजी, जरूरी थोड़ी ना कि नारायण है। अरे हम संकल्प तो करें। जैसे ही संकल्प छोड़ा भगवान ने कहा बलि नाप लूं। बलि ने हाँ भरी, और जैसी बलि ने हाँ भरी भगवान ने एकदम से विराट स्वरूप का निरूपण कर दिया। बोल विराट भगवान की। जैसी भगवान ने पर्वताकार शरीर बढ़ाया, एकदम से बलि ने अपनी पत्नी को गले से लगा और फूट फूट के रोने लगे। धन्य है हम कि त्रिलोकी नाथ आज मेरे द्वार पर भीख मांगने आया है। अरे जिसके आगे दुनिया झुकती है, जिसके आगे दुनिया मांगती है, देवी जी वो हमारे दरबार पर आया है। भगवान बोले बलि एक में तो मैंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पांव में आकाश नाप लिया, बात ही करता रह गया, संकल्प भी निभाएगा। बलि बोले प्रभु बहुत बढ़िया किया तुमने। एक में तुमने पृथ्वी ले ली, दूसरे में तुमने आकाश ले लिया, बात रही तीसरे चरण की। आओ मेरे मस्तक पर, मेरे सर पर रख दो। अभी तक आपने मेरी संपत्ति ही हड़पी है, अब आप मुझे भी अपना दास बना लो। और 52 भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सर पर रखा और बलि को भी अपने बस में कर दिया।